तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि 4a प्लस b3 बराबर 55 है तो a और b के मान क्रमशः हैं। तो ये जो क्वेश्चन है संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर से है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसको सजा करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए सजा करके लिखते हैं इसको। 4a और क्या लिखेंगे, b3 जोड़ना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे इस दोनों को जोड़ने से कितना मिलना चाहिए, बोल रहा है 55 मिलना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ 5 आना चाहिए, यहाँ 5। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना है कि हम लोग एक जगह में कितना रखेंगे कि 5 मिलेगा। मतलब 3 में हम लोग यहाँ कितना जोड़ देंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक जगह में कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से a का मान कितना हुआ 2। अब यहाँ पर देखेंगे 4 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 5 मिलेगा। तो b की जगह में कितना रखना पड़ेगा 1। तो इस तरह से देख सकते हैं b का मान कितना हो गया 1। तो देखेंगे a का मान 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर b में। a का मान 2 और b का मान कितना निकला 1। तो b का मान 1। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर b। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि यदि 2 3 4 उसके बाद क्या दिया हुआ है x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। तो इसको बनाने से पहले मेन ये समझना है कि 6 का पहाड़ा में क्या क्या आता है। तो देखेंगे 6 एका 6 और क्या आता है 6 दूना 12, 12 कहने का मतलब 2, 6 तिया 18, 18 कहने का मतलब 8, 6 चौके 24, 24 कहने का मतलब 4, 6 पच्चे 30, 30 कहने का मतलब लास्ट में कितना रहा 0। फिर क्या हो जाएगा 6 छक 36। तो फिर से वही रिपीट कर रहा है 6 छक 36, 6 से 42, 6 8 48, 8 6 9 54, 6 दाएँ 60। ये संख्या रिपीट कर रहा है। मतलब 6 से डिवाइड होने वाली, 6 से भाग होने वाली संख्या जो होती है उसके लास्ट में कितना आता है, या तो 6 2 8 4 या फिर 0। कहने का मतलब सम संख्या होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में ये जो 3 है 9 है और 5 है ये क्या है विषम संख्या, तो ये नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 का पहाड़ा में क्या लास्ट में आता है 6 आता है, या फिर 2 8 4 0। तो ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 6 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 शुरू किया जाए। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्या का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, 2 4 6 8 10 कुछ भी रहे, 3/4 5/6 कुछ भी रहे। और गुणांक का मतलब क्या होता है, इसको अगर अलग अलग किया जाए तो गुना हुआ अंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। तो एक्स स्क्वायर में ठीक है इसमें देखेंगे कि गुना हुआ अंक, तो अंक में क्या है हम लोग का यहाँ पर 4/7। तो एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा 4/7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि a प्लस बी का मान होगा। तो इसको समझेंगे, जैसे कि घातांक और घात में अगर x गुना x रहता है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं x का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब क्या होता है x यहाँ 2 बार है तो उसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं x का स्क्वायर लिख देते हैं। तो सेम इसी के जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है कि a प्लस बी। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि a प्लस बी यहाँ कितना बार है 2 बार। तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का घात में कितना लिख देंगे 2। तो ये जो है सही आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, a प्लस 2 का होल स्क्वायर का मान होगा। तो इसको अगर देखा जाए गौर से तो ये जो है एक फॉर्मूला के रूप में है a प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इतना बड़ा ये कौन सा फॉर्मूला के रूप में है, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इतना बराबर सबको पता होना चाहिए क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर a की जगह कितना रखना है a रखना है और b की जगह कितना रखना है 2 रखना है। तो चलिए हम लोग रख देते हैं उसका मान। यहाँ पर फॉर्मूला में a आया है तो a की जगह a रखना है
तो ए हो जाएगा और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस 2 की जगह क्या रखेंगे 2 गुना ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पर कितना है ए, तो ए रख देंगे, और बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितना है 2, तो बी की जगह कितना रख देंगे 2, प्लस प्लस है प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना रखना है 2, तो 2 रखेंगे और स्क्वायर ऊपर में है यहाँ स्क्वायर डाल देंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना 2, तो इसको आपस में गुना करेंगे क्या होगा 2 दूना 4 और साथ में ए है ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ये कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है 5a स्क्वायर बी का सार्वगुणनखंड है। तो सिंपल इसको क्या करना है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 5a स्क्वायर बी। चलिए 5 की जगह क्या हो जाएगा 5 गुना ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए कितना बार है 2 बार है, तो ए को हम लोग कितना बार लिख देंगे 2 बार, उसके बाद लास्ट में क्या है बी, तो गुना क्या लिखेंगे बी। तो चलिए देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन में है, तो देखेंगे 5 गुना ए गुना बी, ये है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, खाली स्थान का गुणनखंड x प्लस ए, तो यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया है, x प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो ये जो x प्लस ए एक्स प्लस बी है ये क्या है एक फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो इसको याद करना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो जब भी रैखिक समीकरण का बात करें तो रैखिक समीकरण के सिर्फ और सिर्फ कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। सवाल नंबर 19, 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 समीकरण का हल है। तो चलिए इसको दो तरह से बनाया जा सकता है, या तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको डायरेक्ट x की जगह में रख करके बना सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 है, तो क्या करना है जो x वाला भाग है उसको हम लोग बाईं तरफ लिख लेंगे और जो नंबर है उसको क्या करेंगे दाहिनी तरफ लिखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो x वाला भाग है, x वाला भाग कौन कौन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों को बाईं ओर रखना है और जो नंबर है उसको दाहिनी ओर। तो 5x तो पहले से बाईं ओर है तो ये 5x रहेगा ही। अब ये जो 2x है बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x बराबर, अब बराबर की उस साइड पहले से क्या है 8, तो 8 लिख देंगे। अब ये जो +7 है उसको बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा -7। चलिए अब आगे देखते हैं। 5x में कितना x घटा देना है, यहाँ पर 2x, तो 5x में 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 8 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम लोग को x का मान निकाल देना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की साइड पहले से क्या है 1 और यहाँ पर 3 इधर गुना में है x के साथ, तो इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर x का मान कितना निकला 1/3, तो देखते हैं 1/3 कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखेंगे 1/3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 1/3। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं।
पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। तो क्या बोला है कि 50 आम में 40% आम पका हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 50 का 40% आम पका हुआ है। तो सिंपल सा हम लोग को निकाल देना है। क्या निकालना है? 50 का 40%, क्योंकि इतना क्या है, आम पका हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 50 की जगह 50 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है? गुना, और 40 की जगह 40 हो जाएगा, और प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा? बटे 100। ये जीरो आपस में कट जाएगा, ये जीरो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या बचा? 5 बचा, इधर 4 बचा। तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। तो 20 देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 20। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।